हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक आइडियाज़ का ख़जाना शेयर करने वाली हूं। बहुत सारे आइडियाज़ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे और स्पेशली ये वीडियो मैंने अपने न्यू ऑडियंस के लिए बनाई है। आई होप उनको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास कुछ वुडन स्टिक्स हैं और ये आपको किसी भी जगह पे इजीली मिल जाती है। मेरे पास बड़ी थी तो मैंने इनको कट कर लिया था सेंटर से। अगर आपके पास छोटी स्टिक्स पड़ी हुई हैं वो आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे भी इजीली मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने 2 स्टिक्स ले ली हैं, कुछ इस तरह से उनको रखा है। उसके बाद दूसरी जो 2 स्टिक्स है ना, उनको मैं इस तरह से रखूंगी। एक डायमंड की शेप हमारे पास आ जाएगी और अब यहाँ पर ग्लू स्टिक के साथ हम इसको स्टिक कर देंगे। तो इसको स्टिक करने के लिए अगर आप एल्फी यूज़ करते हैं ना तो भी आराम से स्टिक हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको मैंने इस तरह से कर दिया है स्टिक चारों कॉर्नर्स के ऊपर, और उसके बाद सेंटर में एक मैंने कुछ इस तरह से इनको क्रॉस करते हुए रखी है स्टिक। थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने इसको कट कर दिया है। तो उसके बाद मेरे पास एक टिश्यू रोल का खाली कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, उसी को मैंने ले लिया है। और अगर आपके पास कोई पीवीसी का पाइप पड़ा है वो भी आप ले सकते हैं। इसके ऊपर कर दिया स्टिक और इसके ऊपर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई कर दिया है। स्प्रे पेंट मैंने यूज़ किया है और पूरे के ऊपर इस तरह से स्प्रे करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। और आप इसको चेक कीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इतना सिंपल सा आइडिया आपको कैसा लगा। तो बस इस तरह से अगर आप चाहें तो अपने घर को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल चीप रेट्स में भी ऑर्गेनाइज और डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास एक गैस सिलेंडर। आजकल तो हर घर की ये ज़रूरत बना पड़ा हुआ है। आपको हर घर में तकरीबन एक तो ज़रूर मिलेगा, वरना किसी किसी घर में भी 2 होते हैं। तो अगर आपके पास 2 हैं, कोई एक्स्ट्रा पड़ा है और घर छोटे होते हैं, इनके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होती है और सामने बिल्कुल अच्छे भी नहीं दिखते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना एक दुपट्टा ले लिया है, उसको मैंने सेंटर से थोड़ा सा बांध लिया है किसी भी धागे के साथ, और उसके बाद मैंने ना इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। फिर मैंने इसको कर दिया सेट ताकि अच्छी तरह से कवर हो जाए, और उसके बाद सेफ्टी पिन भी लगा दी। और अब ये मेरे पास एक बच्चों का हेयर बैंड जो होता है ना, वही है। ये मेरी भतीजी का है, पुराना हो गया था, इसी को मैंने ले लिया और इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है ताकि इसका लुक है ना थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। और इसके ऊपर आप कोई भी ट्रे रख सकते हैं। अब अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पाइप लगा होता है या तो फिर कोई एक रेगुलेटर भी लगा होता है ना, वो भी है ना, तो भी आप इजीली इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख सकते हैं और लुक भी अच्छा आएगा। और इस तरह से आप अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। अगर छोटा किचन है ना तो इस तरह से आप इसके ऊपर कोई और चीज़ भी रख सकते हैं। इस तरह से आपकी स्पेस है ना वो भी बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाएगी और स्पेस सेव भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको हॉल में रखा है तो भी रखा हुआ भी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर एक मेरे पास ये मिरर है पुराना, इस तरह के अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं और ये बिल्कुल टूटा नहीं था, लेकिन इसके साथ दोनों साइड्स पे जो शीशे लगे हैं ना, एक कॉन्वेक्स होता है, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स होता है ना, वो इतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि उसमें शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आती है, तो उसको मैंने आज निकाल दिया। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई मिरर मौजूद नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, ग्लिटर शीट जो सिल्वर कलर की आती है ना, वो आपको इजीली मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे। तकरीबन 10 या 20 रुपए उसकी प्राइस होती है, वो आप ले लीजिए और बिल्कुल राउंड शेप उसको कट करके इस तरह का आप बना सकते हैं। अब इस मिरर को मैंने निकाल दिया और वापस से इसके ऊपर जो कुशन वगैरह लगे थे ना, उनको मैंने वापस उसी जगह पे कर दिया है सेट, ताकि जो दूसरा पार्ट इसका है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो और मज़ीद हम इसको यूज़ भी कर सकें। तो बस इस तरह से इसको मैंने कर दिया सेट, और सेट करने के बाद इसी मिरर की साइज़ के अलोंग एक मैं राउंड शेप एक और कट करूँगी, और जो होगा एक कार्डबोर्ड के साथ। अब इस तरह से ये पीस कट करने के बाद मैंने क्या किया है कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मैंने पेंसिल के साथ इसके थोड़ा सा अंदर करके एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि जब हम इसके ऊपर मज़ीद काम करें ना तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाए। इसी से हम स्टार्ट करेंगे और हमारा DIY है ना बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ वुडन स्टिक्स हैं, ये आपको किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाती हैं, इनके रेट्स बिल्कुल कम होते हैं और इस तरह से आपको जो भी साइज़ मिलती है वो ले सकते हैं। मेरे पास बड़ी हैं, छोटी हैं और 3 साइज़ की मेरे पास हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैंने पहले सेंटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ की और इनको क्रॉस करते हुए जितनी मैं खींच सकती हूँ ना उतनी ही लाइंस मैंने खींच ली हैं।
लाइन्स हैं, कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए और 0.5 के जितनी तो गैप होगी। और इस तरह से मैंने इस पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर लाइन्स खींच दी और उसके बाद ये जो स्टिक्स है ना, हम करेंगे स्टिक। और सबसे पहले बड़ी स्टिक्स को मैं स्टिक करूंगी और यहाँ पर आप मार्जिन को चेक कर सकते हैं। इसी मार्जिन को जहन में रखते हुए मैंने सारी स्टिक्स को कर दिया है स्टिक। और इस तरह के डिज़ाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया था ना, उसको बनाने के लिए मुझे बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत चाहिए थी और मेरी जो पूरी वॉल है ना, उसको ये डेकोरेट करता है और आज तक ये लगा हुआ है। और जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा स्टिक के नीचे मैंने कार्डबोर्ड रखा है ताकि ये हिले जुले ना और अच्छी तरह से अपनी जगह पे स्टिक भी हो जाए। तो बस इस तरह से पहले तो मैंने ये सारी बड़ी बड़ी स्टिक्स रखी हैं। उसके बाद सेंटर में जहाँ पर भी गैप थी तो वहाँ पर मैंने छोटी रखी और उसके बाद मैंने उससे भी छोटी जो स्टिक्स थी ना, वो मैंने इन छोटी स्टिक्स है ना, इनकी दोनों साइड्स पे रख दी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट हो रहा था। लेकिन जो स्मॉलेस्ट स्टिक्स थी ना, उनको मैंने फ़िलहाल स्टिक नहीं किया। मुझे लगा कि इतनी ही इनफ होंगी, इस तरह से भी मेरा DIY अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने बाद में उनको स्टिक कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर मिरर भी लगा दिया और छोटे जो मिरर्स थे ना, वो भी मैंने स्टिक कर दिए। सारा काम मैंने ग्लू स्टिक के साथ किया है। ग्लू स्टिक भी आपको हर स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाएगी, दराज पे भी आपको ये मिल जाएगी। अब इसकी जो दूसरी साइड्स है ना, वहाँ पर मैंने ये छोटे मिरर्स लगाए हैं। ये भी मेरे पास मल्टीपल पड़े हुए थे, तो मल्टीपल जो साइज़ है उनके पड़े हुए थे, उन्हीं को ही मैंने यूज़ किया है। और ये भी आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर भी मिल जाएंगी, या तो फिर आपको जहाँ पर हम अपनी लेस वगैरह लेते हैं ना, बटन्स वगैरह, उन शॉप्स में भी इजीली मिल जाएंगी। तो बड़ी जो स्टिक्स थी उनके ऊपर मैंने बड़े लगाए, फिर उससे छोटे काफ़ी सारी साइजेस मेरे पास पड़ी हुई थी। तो जो मुझे ठीक लगा उसी तरह से मैंने लगा दिया। इसके राउंड शेप इस तरह की एक सिल्वर कलर की स्ट्रिंग पड़ी हुई थी, उसको भी मैंने लगा दिया। और अब जो स्मॉलेस्ट स्टिक्स है ना, उनको मुझे स्टिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हल्की सी जो गैप है ना, वहाँ पर मैं इसको लगा दूंगी और ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दूंगी। लेकिन उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। यहाँ पर आपको इजीली नज़र भी आ रहा होगा और इसका लुक है ना, वो भी आपको स्टार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। अब यहाँ पर इसकी जो बैक साइड है ना, वहाँ पर मैं नैनो टेप इस्तेमाल करने वाली हूँ। नैनो टेप के साथ इतना ये जो DIY है ना, बहुत अच्छी तरह से स्टिक रह जाता है वॉल्स के ऊपर। और जो स्टिक्स है ना, उनके ऊपर भी मैंने छोटे छोटे से नैनो टेप के ही पीसेस करके लगा दिए थे। तो ये जो DIY है ना, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बिल्कुल नया नहीं है। और अभी तक आप मेरे वीडियोस में देख रहे होंगे मेरी वॉल पे एज इट इज़ लगा हुआ है। नैनो टेप की आप जो क्वालिटी है ना, इस तरह से चेक कर सकते हैं कितने दिन ये वर्क करता है। आप मेरे वीडियोस को देख के इजीली चेक कर सकते हैं। अब ये जो फ्रंट की वॉल है, इसके ऊपर ही मैं इसको स्टिक करूंगी। सबसे पहले तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था। वैसे तो ऑलरेडी दीवार साफ़ ही थी, लेकिन अपनी एक सेटिस्फिकेशन के लिए इसको मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था, क्योंकि ज़रा सी भी अगर मिट्टी वगैरह होगी ना, तो नैनो टेप अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगा। और इस तरह से मैंने इसको कर दिया है स्टिक। तो आप इसका फाइनल लुक चेक कीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा, क्योंकि अब ईद भी आने वाली है और इस तरह के छोटे छोटे से चेंजेस और डेकोरेशन हम अपने घरों में करते रहते हैं। तो आई होप आपके लिए भी ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। ये जो DIY है ना, बहुत ही अच्छे किस्म का बनता है, आपकी वॉल को बिल्कुल फ्रेश सा लुक देगा। और इस तरह से नहीं होगा कि आपने बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ बना के अपने वॉल पे लगाई हुई है। बहुत ही एक एस्थेटिक सा लुक देगा आपकी वॉल पे और आपके घर पे, या तो आपके ड्राइंग रूम में। इस तरह के आइडियाज़ मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस आइडिया को काफ़ी दिन पहले मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी थी, लेकिन मेरी बहुत सारी सिस्टर्स और मेरी बहुत सारी ऑडियंस मेरे साथ न्यू जुड़ती है, जिनको मेरे DIYs बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं कभी कभी इस तरह से मेरे पूरे DIYs या कोई भी ऐसे आइडियाज़ जिनकी एक कलेक्शन अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, ताकि उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। उसके लिए मेरे पास ये पुरानी बैंगल्स पड़ी हुई थी, क्योंकि अब ईद भी आने वाली है। तो आई एम श्योर आप नई शॉपिंग करेंगे। नए कपड़ों के साथ साथ बहुत सारी चूड़ियाँ भी आती हैं। तो इस तरह से अगर आप नई चूड़ियाँ लेते हैं ना, तो पुरानी चूड़ियाँ अगर आपके घर में पड़ी रहती हैं तो उनको डोनेट कर दीजिएगा। नहीं तो फिर आप इस तरह से उनको रीयूज़ करके अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज और डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 चूड़ियाँ ली थी और कुछ इस तरह से मैंने उनको सेट करके रखा है। और सारी चूड़ियाँ मैंने 5 ली हैं और इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ मैंने इनको कर दिया है स्टिक।
और जो चूड़ियाँ आप यूज़ करेंगे ना, कोशिश कीजिएगा कि मेटल की यूज़ करें। और उसके बाद इस तरह के कुछ मैंने कट कर दिए हैं कार्डबोर्ड के पीसेस, बिल्कुल सर्किल शेप में, और इनके ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी। अब अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर कलर कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने स्टिक के साथ सेकंड DIY मेरा शेयर किया था ना, उसको भी अगर आप चाहें ना तो गोल्डन स्प्रे के साथ पेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मिरर है ना, उसके ऊपर कोई चीज़ लगानी होगी ताकि मिरर ख़राब ना हो। तो इस तरह से हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद ब्लैक कलर अप्लाई करने के बाद एक मेरे पास गोल्डन मेटेलिक पेंट पड़ी हुई थी, उसको मैंने इस तरह से हल्का सा टच दे दिया है ताकि इसको एक अच्छा सा लुक मिल जाए। और बस ये हमारा एक कैंडल होल्डर बन चुका है, जिसको आप जहां पर भी रखेंगे ना बहुत ही अच्छा सा लुक आने वाला है। इसके ऊपर ये जो हल्की फुल्की सी कैंडल्स होती है उनको रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिया भी रखा जा सकता है और इस तरह से डाइनिंग टेबल की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। या तो फिर अगर आप चाहें तो कॉफी टेबल के ऊपर भी इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप प्लांट लवर्स है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट आइडिया होने वाला है। आपको क्या करना है, 2 चूड़ियाँ ले लेनी है, और ये भी मेरे पास पुरानी मेटल की ही चूड़ियाँ हैं। और उसके साथ साथ ये जो रोप है ना वो मैंने ले ली है। ये रोप आपको अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो 40 या 50 रुपीज की ही आपको मिलेगी। इसमें अच्छी खासी होती है। कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी ये रोप बेस्ट रह जाती है, क्योंकि कॉटन की होती है ना, हीट वगैरह लगने से खराब नहीं होती है। तो 3 मैंने इसके पीसेस कर लिए थे, और जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से एक चूड़ी के ऊपर मैंने इनको लगा दिया है। जिस तरह से हम घर के बाकी काम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, उसी तरह से गार्डनिंग भी मुझे लगता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। क्योंकि स्टार्ट में जब हम कोई प्लांट वगैरह घर पे लेकर आते हैं ना, उसकी केयर करना बिल्कुल समझ नहीं आता। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था, लेकिन मेरा ये जो शौक है ना, उसको मैंने ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होने दिया। पहले जब स्टार्ट में लेकर आती थी ना, कुछ ख़राब भी होते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको लाना बंद नहीं किया। अभी मैं तो मुझे लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। उनकी पॉट चेंज करना, उनका सॉइल को चेंज करना, पानी देना करना, सारा कुछ मैं अपने प्लांट्स को खुद ही मैनेज करती हूँ, और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। बगैर प्लांट्स के ना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर छोटा घर है ना तो भी थोड़े से तो प्लांट्स घर पे होने चाहिए ना, एक तो होना चाहिए। तो बस यहाँ पर आपके साथ बातें करते करते इसको मैंने रेडी कर लिया है। ये जो पॉट है ना, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया। इस तरह से मैं इसके ऊपर पहले रख के देख रही थी। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी नोट लगाई, उसके बाद दूसरी जो चूड़ी है ना वो मैंने इसके अंदर लगा के फिर एक लूप बना लिया है, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से हैंग कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा लग रहा है ना पॉट, और इसको मैंने अपनी ग्रिल में इस तरह से हैंग कर लिया है। जो दूसरा आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी ना, वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। उसके लिए मैंने एक ब्लेड लिया है, और ये बिल्कुल नया है, यूज्ड मैंने नहीं लिया है, और उसको कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। ब्लेड को जब हम अपनी कैंची से कट करते हैं ना तो कैंची भी शार्प हो जाती है। 2 फायदे हमें हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद मैंने 2 स्टिक्स ली हैं, आइसक्रीम स्टिक्स, और ब्लेड को मैंने आइसक्रीम स्टिक के ऊपर रखा और ग्लू गन इस्तेमाल की। उसके बाद दूसरी स्टिक इसके ऊपर रख के और इसको मैंने कर लिया है स्टिक। तो स्टिक करने के बाद हमारे पास ये एक कटर रेडी हो जाएगा। जो हम पेपर कटर वगैरह लेते हैं ना मार्केट में, इस तरह से हो जाता है। कभी हमारे घरों में नहीं होते और वो काफी महंगे भी मिलते हैं। तो ये आपका घर पे बैठे हुए बिल्कुल आसानी के साथ पेपर कटर रेडी हो गया है। और इस तरह से जब आप पेपर कट करेंगे ना तो इजीली कट हो जाएंगे, और आपका टाइम भी जाया नहीं हुआ और आपके पैसे भी जाया नहीं हुए। क्योंकि इसको बनाने के लिए हार्डली आपको 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। अब ये मिट्टी का पॉट है, और आपको अंदाजा होगा कि जब हम क्ले के जो गमले या तो फिर हैंगिंग प्लांटर्स कोई भी कुछ दिन यूज करते हैं ना तो वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। पानी वगैरह देने से उसकी ऊपर की लेयर है ना बिल्कुल खराब हो जाती है। तो आज मैंने इसका भी मेकओवर किया है। इसके ऊपर पहले मैंने व्हाइट कलर किया है, और उसके बाद रेड एक्रिलिक पेंट है ना उसके साथ बस थोड़ी सी ही कलाकारी मैंने की है। ज्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं की है। थोड़ा बहुत जो अच्छा तो लग जाएगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगने वाला। बस इस तरह से मैंने इस डिजाइन को ही प्रोमिनेट किया है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर रोप्स है ना उनको भी चेंज करूंगी। नई ये रोप्स हैं उनको मैंने लगा दिया है। अब मुझे ना इसमें मनी प्लांट लगाना था, और
मनी प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तो इसमें एक ये जो गमला है ना, इसकी पूरी की पूरी छोटी छोटी सी कटिंग थी, उनको सबको मैंने साइड में लगाया है। और सेंटर में एक लंबी सी जो बेल है ना, उसको मैं लगाऊंगी। अगर मैं लंबी किसी बेल को ऐसे ही लगा दूंगी तो हैंग करूंगी तो नीचे लटकती रहेगी और लुक भी अच्छा नहीं आएगा, और मुझे इसको बहुत ज़्यादा बुशी बनाना था। तो मैंने क्या किया, इस बेल है ना, इसको मैं राउंड करती गई और जहाँ पर भी मुझे इसको सेट करनी थी ना, वहाँ पर एक मैंने नोट ढूंढी और वहाँ पर ये जो पिन है ना, जो हम हेयर पिन लगाते हैं ना बालों में, वही मैंने ले ली और इस तरह से मैंने हेयर पिन लगा के इस पूरी बेल को अंदर ही इसके फिट कर दिया। और इस तरह से ये जो मनी प्लांट है ना, एक तो लुक वाइज अच्छा लगेगा जब हम इसको हैंग करेंगे तो, और इस तरह से मनी प्लांट ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये जो नोट्स होती है ना, वहाँ पर ही ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो बस इस तरह से इसको वापस से मैं सॉइल में डाल दूंगी और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालती जाऊंगी और स्प्रे करके यहाँ पर इसको फ्रेश कर दूंगी। और इस तरह से अगर आपको मनी प्लांट को ग्रो करना है ना, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी इसकी नोट्स होती है ना, वहाँ पर ही इसकी रूट्स खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसको इस तरह से फ्रेश करने के बाद वापस से मैंने इसको हैंग कर लिया है, लेकिन इस बार मैंने इसको अंदर हैंग किया है, क्योंकि इतने दिन ये बाहर पड़े हुए थे। अब मौसम भी चेंज हो रहा है और सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो फिर बाहर पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो बस ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आइडियाज़ के साथ साथ मैं आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करती हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके लिए भी थोड़ी बहुत यूज़फुल ज़रूर रहेगी। तो सबसे पहले ये पोर्शन बॉक्स है और इसमें 6 का भी आता है। यहाँ पर 4 पोर्शन के साथ मैंने इसको लिया है। हरा धनिया या ग्रीन चिलीज वगैरह फ्रिज में रखने के लिए ये बेस्ट रह जाते हैं, तो मैंने इसको ऑर्डर किया है। और इसमें हम सब्जी वगैरह कट करके भी रख सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर। और इसके साथ साथ एक और बॉक्स है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, पोर्शन बॉक्स है, लेकिन उसकी क्वालिटी इससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो ये छोटा सा, इसमें ज्वेलरी वगैरह कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, अपने किचन में मसाले वगैरह भी रखे जा सकते हैं। व्हाइट जो बॉक्स है ना, इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी और इसकी क्वालिटी भी ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, इससे ज़्यादा अच्छी थी। और बस इसी पेज से थोड़ी बहुत और चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, वो भी आपको दिखा दी। और ये जो रोल है ना, रीयूजेबल टिश्यूज़ का है, तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर किया जाए। अक्सर मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ। पहले जो रोल था ना, वो ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने ये ऑर्डर किया है। और ये जो कैबिनेट है ना, इसमें मैंने इस तरह से रोल ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, और बल्कि मैंने खुद नहीं बनाया, कस्टमाइज़ करवाया है कारपेंटर से। तो इस तरह से मैं अपना रोल होता है ना, वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो ये मुझे बेस्ट रह जाता है। इसके लिए ना एक्स्ट्रा काउंटर टॉप पे स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ओपन शेल्फ है, तो बोल वगैरह जो होते हैं ना, वो भी मैं रख देती हूँ, सिंक के पास ही लगा हुआ है। और ये जो टिश्यूज़ है ना, रीयूजेबल हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो ये अच्छे लगे हैं। और इसका इस तरह का मटेरियल होता है, आप इसको वॉश करके ड्राई करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी इनको यूज़ किया है, लेकिन उनके ऊपर जो प्रिंट थी ना, वो डिफरेंट थी। आज इसकी प्रिंट थोड़ी सी डिफरेंट आई है। और अगर आप चाहें ना तो ले सकते हैं, आपको दराज पे भी मिल जाएगा। मैंने तो इसको लोकल ऑनलाइन शॉप से लिया है। तो आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी हिट कीजिएगा। कॉमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।